नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज में हृदय से आप सभी का स्वागत है मित्रों। अब शिवानी जी आपके सामने राशिफल लाए, उससे पहले मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए ज्ञान की चर्चा करूंगा। राशिफल बहुत प्यार से लिखता हूं, शिवानी जी को बोलने के लिए लाया आपके सामने कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जिस परंपरा से हूं वो परमहंस तोतापुरी जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, गढ़वा घाट वाले बाबा, अद्वैतानंद जी महाराज, परमहंस अद्वैतानंद जी महाराज, परमहंस स्वरूपानंद जी महाराज, परमहंस आत्म विवेकानंद जी महाराज, परमहंस हर्षिवानंद जी महाराज की परंपरा अद्भुत है, जो शब्द की चर्चा करते हैं, जो अद्वैत की चर्चा, जो ज्ञान के अनुभव की चर्चा करते हैं। इस विषय पर आ रहा हूं। और क्या है ज्ञान? वो जो अनंत है उसको जानना, जो अनंत है उसको जानो। वो जो अनंत सागर है, उस अनंत सागर का अनुभव है। यदि सागर का एक बूंद आपने चख लिया ना, तो पूरा सागर चख लिया। वो अनंत ज्ञान का एक बूंद का अनुभव आप कैसे करें, यह है ज्ञान। और जिसने उस अनंत का अनुभव कर लिया ज्ञान का, वो अनंत का भी अनुभव कर लिया। और ये जो ज्ञान है ना, ये तत्व ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये स्वयं का बोध, ये असंभव को संभव बना देता है। और इसमें गुरु कृपा ही, केवल गुरु महाराज जी की कृपा चाहिए, गुरु महाराज जी की दया चाहिए। यदि आप गुरु महाराज जी की शरणागत है और गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहते हुए सत्संग सुमरन सेवा करते हैं, तो निश्चय मानो जीते जी ये अनंत का अनुभव आपको हो जाएगा। बूंद समाना सागर में, फिर सागर समाना बूंद में भी हो सकता है कि एक बूंद में संपूर्ण सागर समा गया, गुरु महाराज जी की दया से। करिए भजन, सुमिरन, चिंतन। मनुष्य जीवन अद्भुत है साथियों। सुमिरन में लगी, भजन में लगी। ये तर्क का विषय नहीं है, ये विवादों का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। ये गूंगा गुड़ खाए हो, तो ऐसे जैसे गूंगे आदमी ने गुड़ खाया, इसमें क्या बोले? क्या बोले हैं कि वो अनंत शांति का स्रोत हमारे घट में विराजमान है, खाली उसको स्पर्श करने की। और स्पर्श कैसे करे? उसी का नाम आत्मज्ञान है, उसी का नाम तत्व ज्ञान है। और यही गुरु महाराज जी सिखाते हैं। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने, और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमः नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 20 सितंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले आज का पंचांग। आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2082, आश्विन मास की 5 प्रविष्टि, शक संवत 1947, भाद्रपद 29, तदनुसार शनिवार 20 सितंबर 2025। सूर्यकालीन तिथि चतुर्दशी, तिथि का समाप्ति काल 21 सितंबर मध्य रात्रि 12:16। सूर्यकालीन योग साध्य योग, योग का समाप्ति काल शाम 8:07। अगला योग शुभ योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण विष्टिकर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:53। अगला कर्ण शकुनी कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र मघा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी केतुदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल सुबह 8:05। अगला नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र होगा, नक्षत्र स्वामी होंगे शुक्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण, और चंद्रदेव सिंह राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग योग। प्रातःकालीन लग्न कन्या लग्न, सूर्यदेव बुधदेव कन्या राशि में, चंद्रदेव शुक्रदेव केतुदेव सिंह राशि में, मंगलदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में। यह है ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल।
आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 49 मिनट है। ये 49 मिनट किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौघड़िया, लाभ का चौघड़िया व अमृत के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 7:40 से लेकर सुबह 9:11 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 3:17 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 3:17 से लेकर शाम 4:49 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 20 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 20 सितंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको सफलता और लाभ प्रदान करेगा। 20 सितंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें, और शादी की सालगिरह तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्योदय से ठीक पहले पीले चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाए और केसर से अनामिका उंगली से त्रिपुंड के बीच में बिंदी लगाए। अब उस बिंदी का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। जाप के उपरांत श्रद्धा अनुसार सफेद कपड़े में श्रद्धा अनुसार चावल बांध दें और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए यह चावल किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। और हाँ, अगर साथ में एक नमक की थैली भी आप दान कर देंगे तो और ज़्यादा शुभ रहेगा। यह उपाय हर सोमवार को करें और साल भर करें, संपूर्ण परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। ओम नमो नारायण। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। ये राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और अब हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है। सामाजिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। किसी सभा व गोष्ठी आदि में जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। सुयश की प्राप्ति होगी, परंतु कार्य क्षेत्र में आर्थिक सफलता के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दवाइयों का क्षेत्र, वायर केबल का व्यवसाय, इस क्षेत्र में अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। सामाजिक कार्यों में यश व सफलता प्राप्त करेंगे। आय के नए साधन प्राप्त होंगे तथा धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे। क्या करें? धैर्य व संयम से कार्य करें। क्या ना करें? चिकित्सा आदि के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमोनारायण। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में, और चौथे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय प्रतिकूल है। धन के अपव्यय से मानसिक तनाव बढ़ेगा। अर्थ संकोच के कारण प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। सोच विचार कर कार्य व्यवहार करें। शुभ शत्रु मान हानि की तलाश में है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए युवा वर्ग पारिवारिक रजामंदी लिए बगैर कोई भी नया कार्य प्रारंभ ना करे। शॉर्टकट तरीकों से धन कमाने से जरूर बचें, अन्यथा लेने के देने भी पड़ सकते हैं। अनैतिक तरीकों से धन कमाने का शौक बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। क्या करें? साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। और क्या ना करें? अनजान लोगों से मित्रता ना रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय की अनुकूलता से अचानक डूबी रकम प्राप्त होने की संभावना होगी। व्यापार में सुधार से धन लाभ की स्थिति बनेगी। सरकारी कार्य भी सफल होंगे। स्वजनों व मित्रों का सहयोग होगा। इच्छित कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर व कारोबार को लेकर सफलता व लाभ के अवसर बढ़ेंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे। उत्साह और कठिन परिश्रम का मनोनुकूल फल भी प्राप्त होगा। कामकाज में धन लाभ व उन्नति के अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। क्या करें? सामाजिक व पारिवारिक कार्य संपन्न करें और क्या ना करें? किसी से कर्ज लेन देन ना करें। शुभ अंक सात, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रायदिनी नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति देव दसम भाव में विराजमान है, दसम भाव शनिदेव का है, ये कर्म स्थान, इसके देवता उस भाव के स्वामी शनिदेव है। ध्यान रखिए, काल पुरुष की कुंडली में, और देवगुरु वहां विराजमान, बृहस्पति देव वहां विराजमान है, और वो कोई भी कार्य करे यदि उस कार्य में ईमानदारी है तो वो राजा बन जाएगा। और यदि देवगुरु बृहस्पति लगन में है, पंचम भाव में, नवम भाव में है, ये धर्म त्रिकोण है, धर्म से जुड़े रहिए, भाग्य आपका प्रबल हो जाएगा। और यदि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है तो न्याय प्रिय बनिए, सफलता मिल जाएगी। और 12वें भाव में बृहस्पति है तो दोनों हाथों से दान दीजिए, जितना दान देंगे 1000 गुना वापस आएगा। और जातक की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव का संबंध बन रहा हो तो लाख प्रशंसा मिले, सदा विनम्र रहना, प्रशंसा पाकर फूलना नहीं, वरना ये योग कमजोर हो जाएगा। ओम नमो नारायण। आज के आयुर्वेद के इन सुंदर नुस्खों में मैं हृदय से दाती महाराज आपका स्वागत करता हूं। मित्रों और साथियों, आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर नुस्खे लेके आता हूं, और ये नुस्खे मेरी कमाई नहीं है, मेरी बापोती नहीं है, मेरे ऋषियों का प्रसाद है। ऋषियों ने मुझे दिया, मैं आपको बांट, ना मैं इस पे दावा करता हूं कि मैंने इसको लिखा है, और नहीं मैं इसका जनक हूं। जनक तो मेरे ऋषि हैं, मेरे विद्वान हैं, हमारे शास्त्र ऋषि चरक है, हाँ बहुत हमारे ऋषि हुए हैं, उन ऋषियों का ये प्रसाद है। आज जो नुस्खा बताने जा रहा हूं वो है, यदि आपका खाना नहीं पच रहा है, जो आप खाते हैं वो सही ढंग से पचता नहीं है, ऐसा लगता है खाना अंदर ही पड़ा है, पेट फूल जाता है, डकार आने लगती है, खट्टी डकार आती है, एसिडिटी है, गैस है, ये सारी समस्या कब होती है? जब आपका खाना पचता नहीं है। खाना नहीं पचता है, इसका मतलब जो भीतर की मशीनरी है, उस मशीनरी का मेन पार्ट लीवर होता है, वो आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है। और लीवर ठीक हो जाए, आपका लीवर मजबूत हो जाए तो खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा। क्या करें? जब भी आप खाना खाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम जो भी खाना आप खाते हैं, 1 चम्मच सौंफ लेना है, 1 चम्मच गुड़ लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और चबा चबा कर खा जाइए। सौंफ और गुड़ को अच्छे से मिलाकर खाना खाने के बाद खाना है और चबाना है, एकदम रस निकाल देना उसका। अब आप ज़्यादा नहीं, कुछ दिन करके देखिएगा, आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा और लीवर धीरे धीरे स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। ये जबरदस्त रिजल्ट है, जरूर कीजिएगा। पेट की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी आपकी। और ये नुस्खा इतना अद्भुत है, पूछे मत। इस नुस्खे को जितना हो सके अपनों के साथ शेयर करिए, और नुस्खा अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमन नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय मध्यम है। कार्य क्षेत्र की समस्या दूर होगी, परंतु आय व व्यय में समानता बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक सत्संग आदि का लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर है। कार्य सफलता के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगी। पारिवारिक अनुकूलता को बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक होगा। क्या करें? आय व व्यय में समानता बनाएं। क्या ना करें? स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। शुभ अंक 2, शुभ अंक सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम शम नील वर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। ग्रह गोचर उत्तम फलों का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। धन संबंधी समस्या दूर होगी। देश विदेश से भी व्यावसायिक संबंध बनेंगे तथा पारिवारिक जीवन भी खुशहाल होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य कुशलता, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अपने काम में सतर्कता बरते, वाणी में मिठास रखे, साहस व पराक्रम में सफलता मिलेगी। क्या करें? अधूरे कार्यों को पूर्ण करें और क्या ना करें? अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े। शुभ अंक 1, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते कन्या राशि की।
कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतना आवश्यक होगा। पारिवारिक संबंध में मनमुटाव संभव नजर आ रहा है। वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन का अपव्यय बढ़ेगा। बनते कार्यों में बाधा आ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। धीरज व संयम से कार्य करें। विचारों में तालमेल बनाकर चले, अन्यथा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें और क्या ना करें? झूठ व धोखे से कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम वीरूपाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी। इच्छित धन का लाभ भी होगा। व्यवसायिक यात्रा से सफलता प्राप्त करेंगे तथा निजी संपत्ति आदि आपको आज प्राप्त होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केट में अच्छा मौका मिलेगा। कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। क्या करें? अपनी दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? किसी का मान हानि ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वश समय शुभ फलों की प्राप्ति देगा। साझे सौदे के व्यवसाय में लाभ होगा। नई योजनाएं आपके उत्साह को बढ़ाएगी। महत्वपूर्ण कार्य भी बनेंगे। प्रियजनों से मेलजोल, मुलाकात व प्रसन्नता बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दिन लाभ व सफलता के संकेत दे रहा है। काम बनेंगे। रुकावटें दूर होंगी। सफलता के अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। अधिकारी वर्ग से तालमेल बढ़ेगा। व्यापार में साहस पूर्वक कार्य करने से विशेष उन्नति की प्राप्ति भी होगी। क्या करें? आवश्यक यात्रा संपन्न करें और क्या ना करें? कार्य क्षेत्र के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का केतुदेव व शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। संतान संबंधी चिंता का समाधान होगा। बौद्धिक कार्य व कला आदि के क्षेत्र में सफल होंगे। किसी विशेष कार्य सफलता के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होगी। समाज में मान सम्मान व रुतबा बढ़ेगा व आय मध्यम रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रुकावटों, बाधा व परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। दूर की लंबी यात्रा का योग भी बन रहा है। क्या करें? महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न करें। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना बात करते हैं मकर राशि। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्या के समाधान में आज का उपाय। यदि धन रुकता नहीं हो, घर में बरकत नहीं हो, घर में बचत नहीं हो रही हो, घर की नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई हो, घर में कलह रहता हो, रोगों से पीछा नहीं छूट रहा हो, हमेशा कचकच लगी रहती हो, एकदम ऐसा लग रहा है कि घर में घुसते ही ऐसा मन करता है कि भाग जाओ, ये उपाय उसके लिए क्या करें? सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले और सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद हर रोज मिट्टी के बड़े दीपक में देसी कपूर ले लीजिए, जिसे हम ब्रश कपूर कहते हैं, भीमसेनी कपूर कहते हैं, उसको प्रज्वलित कर लीजिए। 7 लौंग लेना है। जो भी इष्ट आपका हो उस इष्ट का ध्यान करते हुए एक छोटा सा मंत्र है और वो है ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 27 बार जाप करते हुए लौंग को कपूर में डाल के जलाकर घर में इसका धुआं दे दें। और यदि चांदी की कटोरी में जलाते हो तो धन की आवक बढ़ेगी, बरकत होगी। ये ऐसा उपाय है कि घर में सदस्यों का आपस में प्रेम बढ़ेगा, सुख शांति आएगी, बरकत होगी, बचत होगी, धन आएगा और घर में अच्छा बढ़ोतरी होगी। ये उपाय निरंतर रोज करो, जरूर आपके घर में धन आएगा और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। नमन नारायण। कटे मकर राशि की। मकर राशि के लिए चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। व्यावसायिक प्रयासों में असफलता मिलेगी। बेवजह झूठे आरोपों को सहना भी पड़ सकता है। शत्रु हावी होने का प्रयास करेंगे। सूझबूझ से काम नहीं लिया और हट पर अड़े तो हानि होना संभव है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा संबंधी विघ्न और बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए सही रणनीति लेकर आगे बढ़ना होगा। कामकाज और शत्रु षड्यंत्रों को लेकर सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है।
क्या करे? भाई बंधुओं से मेलजोल बढ़ाए, क्या ना करे? गैर कानूनी कार्य ना करे। शुभंग 5 शुभंग सलेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम शम नीलांज निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय उत्तम है, परिस्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में होगी। भाग्य साथ देगा, साहस व पराक्रम से रुका हुआ कार्य भी संपन्न होगा तथा धन वृद्धि होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, चल अचल संपत्ति की भी प्राप्ति आपको होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णतः सफलता और लाभ के संकेत दे रहा है। कामकाज, कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन आपके लिए उत्तम है। क्या करे? सहकर्मियों से नरमी बरते और क्या ना करे? बेवजह किसी से वाद विवाद ना करे। शुभंग 3 शुभंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमना। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, और छठे भाव में चंद्रदेव का केतुदेव और शुक्रदेव के नक्षत्रों में संचलन। समय उत्तम है, अनुकूल समय का लाभ मिलेगा। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सरकारी कार्य भी संपन्न होंगे, धन लाभ होगा। शुभ कार्यों की योजना भी आज बनेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई में मन लगेगा। परीक्षा परिणाम ठीक रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि में दाखिला को लेकर भी आज आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। अच्छे स्कूल कॉलेज में प्रवेश तो प्राप्त होगा ही, उसके साथ ही पढ़ाई में भी अच्छी सफलता नजर आ रही है। क्या करें? बुद्धि व कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें? लॉटरी व सट्टा आदि में धन न लगाएं। शुभंग 7 शुभंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, ना तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने ना माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी था, तो इसमें कोई त्रुटि हो गई है वो दोनों हाथ जोड़कर हमेशा आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी है। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी
अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।